नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनोज वर्मा। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की दिन भर की कार्रवाई पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। सबसे पहले एक नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जवानों को संसद के दोनों सदनों ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, जनरल रावत ने देश की बेजोड़ सेवा की। राज्यसभा में उपसभापति ने सदन की ओर से की जनरल रावत के योगदान की सराहना। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पारित। विपक्ष ने प्रवर्तन निदेशालय के अध्यक्ष के कार्यकाल विस्तार का किया विरोध। कार्मिक मंत्री ने कहा कि गोपनीयता बरकरार रखने के लिए कुछ संस्थानों के अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाना जरूरी। राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा से पारित। फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा। 6 संस्थानों को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विधेयक ने इस क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं की होगी पूर्ति। और 2023 तक गगनयान से भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की तैयारी और 2030 तक अंतरिक्ष में भारत का भी होगा अपना स्पेस स्टेशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी भारतीय स्पेस मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सदन दिन भर में पहले लोकसभा में हुई आज की कार्रवाई से जुड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां कार्य दिवस था। आज लोकसभा में दिन की शुरुआत बुधवार को तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य के साथ हुई। उस दुर्घटना में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कुल 13 लोग मारे गए थे। पूरे सदन की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की और सदन ने फिर कुछ देर मौन रहकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रश्नकाल के दौरान नदियों के जोड़ने, केंद्रीय हज कमेटी, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 संबंधी निर्माण की गुणवत्ता, सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का योगदान, प्रत्येक परिवार के लिए बिजली की उपलब्धता, वायुयानों के विनिर्माण जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे गए। कई सांसदों ने इसके बाद लोकहित के अविलंबनीय मुद्दों के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। शून्यकाल के दौरान डिजिटल इंडिया, रेलवे, शिक्षा और घरेलू उड़ानों से जुड़े मामले भी पूछे गए। दोपहर 2:30 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा में विधायी कार्य संपन्न हुआ। लोकसभा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की और विधेयक को पारित कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में बुधवार को तमिलनाडु में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके साथ मारे गए 11 अन्य सैनिक और हेलीकॉप्टर क्रू के सदस्यों के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों को यह भी बताया कि हादसे की जांच एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के एक दल ने शुरू कर दी है। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए
आप सबके बीच खड़ा हुआ हूँ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बाद पूरे सदन की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनरल रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।
ओम शांति। आज लोकसभा ने एक साथ 2 विधेयकों पर चर्चा की और दोनों को पारित कर दिया। भोजन अवकाश के बाद सदन ने एक साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना विधेयक 2021 पर चर्चा की और विधेयकों को पारित कर दिया। विधेयकों को चर्चा के लिए पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ईडी जैसे अहम संस्थान में न सिर्फ संस्था की निरंतरता जरूरी है बल्कि अहम मामलों की छानबीन कर रहे अधिकारियों का भी उन पदों पर लंबे समय तक कार्य करना भी जरूरी है। अगर किसी संस्था का कोई अधिकारी या मुखिया अगर एक जांच कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड एट द सेम टाइम बिसाइड्स इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, इंडिविजुअल कंटिन्यूटी का महत्व ये बन जाता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जिसे कॉन्फिडेंशियल रखना अनिवार्य होता है और जब इस तरह के केस चल रहे हों तो कई बार किसी अधिकारी का उस पद पर या उस जिम्मेवारी पर कुछ और समय तक, निर्धारित समय तक रहने के लिए न्याय के हक में एक निर्णय लेना अनिवार्य बन जाता है एंड देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट इज जस्ट एन एनेबलिंग प्रोविजन, particularly when the FATF has also suggested to different nations to improve their law enforcement authorities. इस विधेयक पर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी राय व्यक्त की। आइए सुनते हैं कि सांसद ने क्या कहा। Is regarding, sir, there is a National Police Commission is there. Sir, National Police Commission has also laid down the guidelines and principles in which it is specifically stated that officers and the hierarchy, the highest officers of these investigating agencies shall not be, their tenure shall not be extended. It should be confined to 2 years. That has been upheld by the Supreme Court also. Now, if the government is going to bring this particular amendment, whereby you are going to put the director of the Central Bureau of Investigation and the director of the Enforcement Directorate on a drip, you are not only undermining the insulation which the Jain Hawala judgment provided, but down the line there will be implications. Because if you have a pliant director at the helm of affairs in hierarchical organizations, there will be a ripple effect down the line, and therefore the ends of justice will be undermined and they will be subverted. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, इन दोनों के समर्थन में मैं खड़ा हूं। ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़े? ये फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम को सबवर्ट करते हैं जो लोग, वो इस क्राइम में शामिल होते हैं। ये ऐसे लोग नहीं है जिनको कानून की समझ नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनको समझ से ज्यादा समझ है, और जिन लोगों को समझ से ज्यादा समझ है उनके लिए सिस्टम को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। I have not come across that the ED officers, income tax officers and CBI officers, even before the retirement and after the retirement, joining the ruling party. And celebrately they are welcome. Including the Home Secretary. That is what I am telling. Officers, Ministers. leave it. Sir, leave it. This is one side. Another side, there are instances where the ED and CBI raids are conducted at the time of election. I am having our own pain. सभी नेताओं की और सांसदों की बातों को सुनकर कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने फिर सरकार का पक्ष रखा और दोनों विधेयक एक एक कर पारित कर दिए गए। Prime Minister Modi holds CBI, CVC, all these institutions in a very high esteem. And the independence of these institutions is the government's top priority. And facilitating and enabling an independent functioning of these institutions is our top responsibility.
So the entire exercise is actually inspired by this. And therefore, I will make a humble appeal that considering the sanctity of these supreme institutions, we could try to rise above the political considerations and help each other strengthen the independent and enabling functioning of these institutions. We have ensured that there is no more LAV left to be distributed. Yes. नहीं तो पहले क्या होता था, यूपीए की सरकार में भी टेन्योर 3 से ज्यादा हुए। अब ये कहेंगे कि साहब उस वक्त हुए तो वो रिटायरमेंट से पहले हुए, लेकिन रिटायरमेंट के पहले भी नहीं होंगे इस क्लास के तहत आज से। यस। अब आप समझिए टेक्निकल बात। पहले क्या होता था कि मान लीजिए 54 साल की उम्र में किसी को आपने बना दिया सीबीआई डायरेक्टर, 2 वर्ष का उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर आपने उसको बढ़ा दिया, क्योंकि आप बढ़ाते चले जाते 60 साल तक कर सकते थे, अब नहीं कर पाएंगे 5 साल के बाद। Even if it's so, we have actually tried to impose certain embargoes which will introduce more of transparency. अब कहा गया इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ये कहा गया कि ये जो लाया जा रहा है प्रावधान ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये लाना ही तो पब्लिक इंटरेस्ट है। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सदन दिन भर में फिलहाल समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्रवाई की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सदन दिन भर। अब बात राज्यसभा में आज की कार्रवाई की। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अपना बयान दिया। अपने वक्तव्य में रक्षा मंत्री ने घटना की पूरी जानकारी सदन को दी। In the passing of General Bipin Rawat, the country had lost an outstanding soldier and an exceptional and distinguished military leader. We deeply mourn the passing away of General Bipin Rawat, Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defense personnel who lost their lives in the tragic incident. The loss of precious lives is indeed painful and unfortunate. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. राज्यसभा ने आज राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। विधेयक में देश के 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय औसत शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को मजबूती प्रदान करेगा। यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती और कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं भी आपूर्ति करने का कार्य भारत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतनी कम सीटें, ये मैं समझता हूं कि इस पे पुनः निर्णय होना चाहिए। भारतीय दवा क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान माने जाने वाले 7 संस्थानों में वर्तमान सीटें पर्याप्त नहीं हैं। इन संस्थानों में इन सीटों को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। भले ही सभी नाइपर्स को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया हो, समिति की रिपोर्ट के अनुसार नाइपर्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस, कैंपस एरिया और एकेडमिक एंड रिसर्च आउटपुट में भारी असमानताएं मौजूद हैं। मेरी आशंका ये है कि जब जब किसी संस्था को नेशनल इंपॉर्टेंस का नाम दिया गया, तब तब उसमें ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो क्या मंत्री जी अपने जब जवाब दें तो बताएं, मैं शायद यहाँ न हूँ, कि क्या इसके नाम देने
से भी ये लोग इसकी फैकल्टी में आने से या डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके एडमिशन्स में ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन को बनाए रखेंगे या ख़त्म कर देंगे? डीएनए की वैक्सीन, अभी जाइकोव की वैक्सीन भारत में बनी है, आरएनए की वैक्सीन भारत में बन गई है और स्निफ वाली वैक्सीन भारत में बनी है। भारत ही अकेला देश है जिसमें सब प्रकार की वैक्सीन अब आने वाली हैं। सब प्रकार के जितने माध्यम वैक्सीन के बनने वाले हैं, एक देश भारत है और यहाँ की रिसर्च है। और ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को रिसर्च के माध्यम में से भी हम दुनिया का अग्रणी देश बनाएंगे। खाली दवाएं बेचने पर नहीं, दवाएं बनाकर, एपीआई देकर, इंटरमीडिएट सब्सटेंस देकर और वैक्सीन जैसे रिसर्च करके भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसकी पूर्ति के लिए ये नाइपर्स की स्थापना और नाइपर्स को नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट बनाने की जो पहल है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। It is also advised that the EFC to prioritize the proposals to upgrade laboratory facilities to all NIPERs. Also, sir, in this regard, the standing committee had expected that the 5 proposals in others parts, in other places, that is Madurai, Jhalawar, Nagpur, New Raipur and Bengaluru, the proposals that are pending may be given priority and be approved. That has also not been taken care of, sir. Further, sir, I'll move to this part that the committee noted that the bill does not allow for, very important, sir, for transfer of directors and academic members between NIPERs. The committee highlighted that transfers among NIPERs may enable NIPERs to share and learn much more from one another. This has been neglected. It is suggested. Minister spoke about the expert member of SCST community being in the council and not in the board. But that doesn't suffice, sir. Why can't we have a member of SCST community both in the council and in the board? So one of the 12 members can be a member, an expert member or a social worker belonging to the SC and ST community. Sir, just one more minute, sir. Sir, there is huge disparity now amongst the NIPERs in terms of quality, in terms of infrastructure, in terms of courses offered. So hopefully this council will standardize the educational curriculum and other parameters. कुल मिलाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल नाइपर इंस्टीट्यूट को मजबूत करना है, रिसर्च को महत्व देना है, नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट देश की आवश्यकताओं को पूरी करे, देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करे, ऐसा रिसर्च करे, ये भी हमारे लिए इतना ही आवश्यक है। और ये रिसर्च के लिए हमने जो कदम उठाए हैं, हम अगले दिनों में रिसर्च के लिए एक R&D पॉलिसी के पर भी विचार कर रहे हैं, जो अगले दिनों में R&D पॉलिसी के माध्यम से हम रिसर्च को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करके देश में इंडिजिनियस रिसर्च हो सके, इस दिशा में भी हमने काम करना शुरू किया है। माननीय सम्मानीय सदस्यों ने जो अपनी महत्वपूर्ण बातचीत रखी है, ज़्यादातर ये बिल में आ ही गए हैं। और भी कुछ आपका अच्छा सुझाव है, मैंने नोट किया है, और जब मैं उसका रूल्स फॉर्म करूंगा उसमें भी उसको इंक्लूड कर लूंगा। शीतकालीन सत्र में आज पहली बार राज्यसभा की कार्रवाई समान रूप से चली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 पारित करने के अलावा राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठे। शून्यकाल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान ने खाप पंचायत से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की खाप को पंचायत को कानूनी मान्यता नहीं है, इन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए क्योंकि यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। These caste-based panchayats, arbitrarily they are taking, law into their own hands and ostracizing people, humiliating them, making social boycott. This arbitrariness, sir, you have to pay attention to, because if this is not allowed by law, I think we should come up with a legislation
in Maharashtra, we have enacted this in 2017 to control the arbitrariness of Jat Panchayats and the Khap Panchayats, sir. They should be abolished completely because they are going against the Constitution of India, and for no reason they are making a social boycott against people. भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक बाजपेयी ने सेना की एकीकृत थिएटर कमान गठित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कम से कम 3 कमान देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। अशोक बाजपेयी ने कहा कि अमेरिका और चीन सहित तमाम बड़े देशों में इस तरह की कमान हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन हो तीनों सेनाओं को मिलाकर, जिससे कि प्रभावी नियंत्रण हो सके। आज दुनिया के तमाम वो बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, वहाँ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सेना की तीनों विंग को मिलाकर के गठन करने का काम किया गया। मान्यवर, इस प्रश्न के माध्यम से मेरा ये अनुरोध भी है कि आज 17 कमांड हैं, आर्मी के 7 एयरफोर्स के, 3 नेवी के, 17 कमांड। और हमारा जो परिकल्पना है कि हमारे पास 3 से लेकर 5 तक थिएटर कमांड का गठन करके इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं एक कमांड के अधीन, जहां पर हमारे जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स हैं, तो इस तरह की कम से कम 3 थिएटर कमांड गठित होनी चाहिए। राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत भाजपा सांसद केसी राममूर्ति ने सरकार से समान नागरिकता संहिता बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लिंग असमानता देश में लंबे समय से रही है और किसी भी मजहब या समुदाय में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। With a request for the need for the Uniform Civil Code. So India has been striving hard for gender equality to provide equal status to women, irrespective of religion or community. Sir, Article 14 of the Constitution says, states shall endeavor to provide for its citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Sir, Supreme Court observed in Shah Banu's case, there is no evidence of any official activity for framing a common civil code for the country. A common civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. Please, Sir, during Sarla Mudgal case, Justice Kuldeep Singh emphasized need for Parliament to frame uniform civil code to remove ideological contradictions. Sir, objective of uniform civil code is to unify fragmented personal laws for marriage, divorce, custody, adoption, inheritance, etc. and cover civil and human rights issues, sir. राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को भारतीय स्पेस मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। So in the beginning of next year, possibly we'll have the first unmanned mission, and the second one towards the end of 2022. The hallmark of it would be that it would be accompanied with a robo. So it's being named as Vayomitra. And then following that, possibly in 2023, we have the Gaganyaan, also the solar mission, which is called Aditya Solar, planned for 2022-23. Chandrayaan, of course, you said, maybe by the next year, because that also got delayed on account of the COVID. We have a Venus mission for 2023, and by 2030, we would possibly be able to set up a space station, which would be unique of its kind. So, as I said, तो सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।